सबसे बचाता है ना। तो ये दो मेन फंक्शंस है इसके, राइट। अब इसमें अगर हम देखें स्किन को, तो आप एक चीज़ समझिए, जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो भी बाहर से आता है वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होके हमारे इंटरनल बॉडी में आता है ना। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो ये एब्जॉर्ब भी करता है, सिक्रीट भी करता है और बाहर भी निकालता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी है, हम जो क्रीम, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट्स करते हैं। तो इसको मैंने दो सेक्शन में किया है। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ों को ध्यान दीजिए कि जैसे सर ने बताया कि किडनी है तो लंग्स अफेक्ट हो रहा है, हार्ट अफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी भी आ रही है, तो कौन सी चीज़ों के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे करके आप और भी अच्छा लर्न कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स को रिजल्ट दे सकते हैं ये अंदर। सबसे पहली चीज़ है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और ये हमारी बॉडी में इंटरनल क्या क्या करती है इफेक्ट। इसके बीच में आता है प्रोडक्ट, राइट। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में अभी तो सभी नॉलेजेबल है, ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए, कोरोना आफ्टर और ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है ना। घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए वगैरह, ये सारा अवेयरनेस आ गया है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पेशेंट्स यूज़ करते हैं और हमको उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान रखना है जब हम पेशेंट से क्वेश्चनिंग्स करते हैं या फिर उनको वो बीमारी को लेकर हमारे पास आ रहे हैं तो हमको उनके साथ कैसे डील करना है, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो आगे अपन देखेंगे, राइट। तो एक्सटर्नल में अगर देखा जाए तो हम सुबह उठते बराबर से हमारा ऑर्गन क्लॉक, जैसे सबसे पहले हम साबुन, उठते बराबर टूथब्रश वगैरह, फेस वॉश यूज़ करेंगे। जो मेरा नियम है वो बता रही हूँ और सबका अलग अलग होगा। तो नहाएंगे तो बढ़िया साबुन यूज़ करेंगे, फिर शैम्पू, कंडीशनर, फिर कभी कभी हम अलग अलग केमिकल मास्क हो गए, है ना, ट्रीटमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद अपना फेस क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये अलग हो गया, है ना, बॉडी लोशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में आप यूज़ करते हैं। चाहे थोड़ा सा एक पॉन्ड्स पाउडर क्यों ना हो, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, एक फेयर एंड लवली यूज़ करती हूँ, ऐसा पेशेंट भूल के जाते हैं, है ना। लेकिन आप उसके अंदर क्या है ये इंग्रेडिएंट नहीं समझते, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो फेयरनेस एकदम से इंस्टेंट कैसे लेकर आ सकता है। कोई जादुई चमत्कार तो नहीं हो सकता उसमें। सर जो हमको हार्मोन्स पढ़ा रहे हैं वो हार्मोन्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं वो सब चीज़ों से, है ना, कहीं ना कहीं। तो एक होता है मिमिक हार्मोन को इफेक्ट करने वाले, ऐसे दो है प्रोडक्ट्स, बट एक प्रोडक्ट होता है पैराबेन। किसी ने सुना पैराबेन फ्री यूज करना चाहिए वगैरह, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के इसको अफेक्ट करता है, मिमिक हार्मोन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, विच ऑफ कोर्स, है ना। और कौन कौन से अपने हार्मोन्स को चेंज करेगा, तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। ब्रेस्ट कैंसर्स के केसेस उसमें अच्छे आते हैं, ये रिसर्च में बताया गया है ना, अच्छी खासी स्टडीज़ हुई है। और उसके बाद WHO ने किया कि पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाया जाए। ऐसे पैराबेन आता कहाँ से वो अलग बात हो गई, बट रैबिट और वगैरह जो आप लोग जानते हैं अगर, तो उनको मार के जो उनकी मांस होती है उनमें से बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल से बनते हैं, उनकी चर्बियों से बनते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज, जैसे अपन बोलते हैं नो एनिमल लिखा रहता है, नो लिखा है ठीक है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट पे अगर कोई ऐसा सब्सटेंस लिखा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो पैराबेन के नाम से ये चीज़ होती है, इसमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स आते हैं और हमारे नर्व्स अफेक्ट होते हैं, है ना। तो ये आपको पैराबेन जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, आपको कैंसर जैसी बीमारी दे रहा है ना।
तो जब आप अपने पेशेंट्स को बोलते हैं जो स्किन के लिए रिलेटेड आते हैं, तो आप कौन से कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट्स देते वक्त ये भी बात कर सकते हैं, या कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे एक्ने के पेशेंट आते हैं अपने पास, है ना, एक्जिमा के पेशेंट आते हैं, तो हम लोग उनसे बात करेंगे तो हमको बहुत चीज़ें पता चलती है कि ये लोग ये चीज़ गलत कर रहे हैं और हमको ये चीज़ उनको अवॉइड करवानी है, ये चीज़ ऐड करवानी है, ऐसे, है ना। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पैरामीटर का हो गया। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाता है, जो कीज लिख रही हूँ मैं, और इससे अपन को इम्यूनिटी पावर में भी इफेक्ट आता है, राइट। फिर दूसरा अपना अगर देखा जाए तो सल्फेट सबने सुना होगा, सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम लॉरेट सल्फेट, ALP, है ना, TEA लिखा हुआ है, तो उससे चाय पत्ती है। सब लोग डाइट में सल्फेट ही खा रहे हैं, हाँ, सब चीज़ों में सल्फेट से ही बन रही है। शक्कर है, सल्फेट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप लोग रिफाइनरी चीज़ें जितनी भी खाते हैं वो सल्फेट है, रिफाइंड ऑयल सल्फेट, शुगर सल्फेट, है ना। तो हम खा भी रहे हैं और हमारी स्किन को खिला भी रहे हैं, हम डबल एडिशंस कर रहे हैं। और आपको एक बात बताती हूँ, होम्योपैथी में सल्फर करके एक मेडिसिन है जो हम लोग स्टार्टिंग में देते हैं, एंड दैट इज द बेस ऑफ द होम्योपैथी, है ना। लेकिन आप सबको देना नहीं है, होम्योपैथी प्रैक्टिस करना भी उतना ही डिफिकल्ट है। जो सब होते हैं ना कि नानी जी का पटारा लेकर चले जाओ, वो वैसा काम नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर उसको रॉन्ग डोजेस, क्योंकि ह्यूमन प्रूविंग्स है, ये एनिमल प्रूविंग नहीं है। तो आप होम्योपैथी मेडिसिन कभी भी कैसे भी यूज नहीं कर सकते। जैसे आजकल यूट्यूब में दिखाते हैं कि सल्फर ले लीजिए, आपको अल्कोहल का एडिक्शन हट जाएगा, सिगरेट का एडिक्शन हट जाएगा। लोग सल्फर 3-3 महीना 4-4 महीना खा लेते हैं और उनके ऊपर प्रूविंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर स्किन डिसऑर्डर्स और दूसरे डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ 2 डोजेस 3 डोजेस सिंगल डोज पे होम्योपैथी वर्क करती है, इसलिए हम लोग मिनिमम डोजेस बात करते हैं, है ना। तो आप लोगों को एक साथ बहुत कुछ नहीं खाना है। अनिका मॉन्टाना वगैरह बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, आगे जाके अपन डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये मेडिसिन आप लोग अपने घर पे रखिए, इतने डोजेस आप लोगों को खाने हैं, है ना, वो अलग बात होगी। लेकिन सल्फर हर चीज़ में है, और सल्फर साइड इफेक्ट्स भी हटाता है होम्योपैथी का। सल्फर और नक्सोमिका से हम लोग केसेस स्टार्ट करते हैं जनरली, तो उसका कारण ही यही है ना। तो सल्फेट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, इसके होने वाले क्या दुष्परिणाम होंगे। फिर ये बॉडी वॉश, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर, जितनी भी चीज़ें क्लिनजिंग रहती है ना, और जो भी चीज़ें हम धोते हैं और शैम्पू में झागा रहना अच्छा है, बच्चे बबल बाथ लेते हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं बबल बाथ ले रहा बच्चा हमारा, बट आप उसके अंदर एलर्जीज पैदा कर रहे हैं, लंग्स की प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, कफ इन्फेक्शन, कोल्ड एंड कफ पैदा कर रहे हैं अपने बच्चे के अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक है, वंस इन अ वाइल इज फाइन, बट ऐसा है कि आप जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे वो आपको नुकसान ही करेगा, है ना। फिर एक्जिमा इसकी वजह से होता है क्योंकि ये गड्ढे भर देता है, और जिसकी वजह से एक्ने, एक्जिमा और ड्राई हेयर्स, है ना, इसकी वजह से होते हैं। ये ड्राई स्किन भी बोल लीजिए, वही मैंने आपको बोला ये ड्राइनेस से रिलेटेड है, ये हमारा सोरामाइजम होता है जो हमारे सबके बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में भी हो जाए, कोई भी चीज़, जैसे सबने हार्मोन्स बताए, तो आपको बीमारियाँ पैदा करती है, ठीक है। तो सेम उसी सिद्धांत के ऊपर ये है ना। आज सर मार्कर मेरा साथ नहीं दे रहे। इसके बाद पेट्रोलियम जेलीज, पेट्रोलियम जेलीज सब लोगों ने सुना है, मिनरल ऑयल, आजकल उसका दूसरा नाम आ गया है मिनरल ऑयल, वैसलीन में जो रहता है, वैसलीन में जो रहता है ना, और हम लोग खुश होते हैं उसको लगा के और ये करके, बट दैट इज नॉट एट ऑल गुड। आपको पता है पेट्रोलियम जेली कहाँ से बनता है? एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं, वैक्स होता है, लेकिन कहाँ से आता है? एग्जैक्टली, जो सबसे अच्छा पेट्रोल होता है ना वो होता है एरोप्लेन में, ठीक है, सबसे अच्छा पेट्रोल यानी एकदम रिफाइंड, उसके बाद नीचे स्तर पे गिरता जाता है। तो जो हम डांबर बोलते हैं ना वो सबसे निचली स्तर, तो डांबर के बाद जो बनता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। यानी आप सोच लीजिए, आप अपने चेहरे पे, अपने होठों पे वो चीज़ लगा रहे हैं, पहली चीज़,
हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सोच के, आजकल बच्चों में एक नया ट्रेंड आया है, आप लोग टीनेजर्स में देखना, उन लोग वैसलीन अपने चेहरे पे लगा रहे हैं। मैंने मेरी बेटी को 2-3 बार मना किया, बट वो सुन नहीं रही है कि मम्मा उससे पिंपल्स नहीं आते हैं। बट आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो प्रोटेक्शन लेयर है। जैसे आप अगर स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, पेट्रोलियम वेरी बेस्ट है, क्योंकि आपकी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई ना केमिकल को अंदर आने देगा ना आपके बॉडी को बाहर जाने देगा। लेकिन अगर आपने यही चीज़ 3 घंटे के ऊपर लगा के रखी, आप समझिए आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्किन को पूरा ऑक्सीजन और लेना देना काम करता है। उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, वो कुछ खा ही पी नहीं पाएगा, तो वो मर जाएगा। उसके बाद देखना आपको एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो जाएगा जब आप नहा कर निकलेंगे साबुन से, एक्सट्रीम ड्राई, फिर अपन मॉइस्चराइजर ढूंढते हैं फटाफट। आप समझ रहे हैं? तो जो स्विमिंग के बाद वाला ये है, आप तुरंत नहा लीजिए और तुरंत ये कर लीजिए तो बेस्ट है। अगर आपने उसको ज़्यादा देर के लिए अप्लाई कर लिया तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिड्यूस मॉइस्चर वगैरह हमारी बॉडी से रिड्यूस करता है, बट ऑफकोर्स क्योंकि ऑक्सीजन ही बंद कर देता है। एक्ने वगैरह, ब्लैकहेड्स वगैरह जो आते हैं बच्चों में, क्या कंप्लेंट्स आती है, वो इसकी वजह से आती है। मैक्सिमम क्रीम्स में आपको ये मिलेगा, और जो ट्रीटेड मिनरल ऑयल्स होते हैं उसमें लिखा रहता है, आपको ऐसा लगता है वाह कितना बढ़िया बात है, ट्रीट लिखा हुआ है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन मिनरल ऑयल के नाम पे वो लोग गलत चीज़ बेच रहे हैं, है ना। मिनरल यानी पेट्रोल वगैरह जो होता है ना, उसको मिनरल बोलते हैं। पेट्रोलियम इज खुद एक मिनरल है, हमारी मेडिसिन बनती है होम्योपैथी से स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, राइट। तो आप ये समझ लीजिए उससे ये सब प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर होता है ना। वन ऑफ द कंडीशन मेरे अंदर प्लासिटा एक्रेटा था, जो एक कैंसर का एक फॉर्म होता है ना। वन ऑफ द कैंसर यानी क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स, राइट। तो मेरा प्लासिटा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो हो गया और गलत जगह चिपक गया था जाके, और इतना ज़्यादा चिपक गया था कि वो निकल नहीं सकता था बाहर। तो मुझे कीमोस के इंजेक्शंस लगते थे, ठीक। तो वो कीमो के जब इंजेक्शंस लगते थे तो वो पूरा पीरियड मेरा गया, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम वापस कंसीव नहीं कर सकती हो और सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो जो टुकड़ा था वो मेरे बॉडी के अंदर करीब 2 महीने अंदर आया, 2 से 2.5 महीना। और बाद में तो मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेरे फ्रेंड्स लोगों से बात करके स्टार्ट किया। तो देन आफ्टर मेरा सिर्फ 15 डेज में वो मेडिसिन से ही वो बाहर निकल गया, और मेरे को मेडिसिन दी गई थी पेट्रोलियम, है ना। कैंसर वन ऑफ द जो हमारे एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, उसको भी निकालने का ये काम करता है। तो आप समझिए वो एक्स्ट्रा ग्रोथ पैदा करने का भी फैक्टर है, रूट फॉर्म, है ना। तो कैंसर मैं कनेक्शन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि स्टोरीज आपको याद रही है ना, इसलिए। और लाइफ की स्टोरीज आपको और ज़्यादा याद रहेगी। आजकल पेलेट्स बहुत सुनते हैं, आप लोगों ने सुना है PHLATES, प्लेट्स। ये ना आजकल केमिकल फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। अजीनोमोटो, चाइनीज, वो क्रीम्स और पाउडर्स और इसमें डाला जा रहा है, वो स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। लेकिन आप सोचिए जिसको प्रेगनेंसी में खाना एकदम मना किया जाता है, बच्चों को खिलाना एकदम मना किया जाता है, वो हम स्किन पे लगा रहे तो हमारे साथ क्या हो रहा है ना। और प्रेगनेंसी के वक्त अगर लगा रहे हैं तो उसके साथ बच्चे के डेवलपमेंटल कंजेनाइटल ग्रोथ्स वगैरह में ये सब में प्रॉब्लम होती है। और ये स्पेशली लिपस्टिक्स वगैरह में डाला जाता है, फीमेल्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है ना। लीड, टाइटेनियम वगैरह, उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। एक कॉमन चीज़ें बता रही हूँ, ताकि अनकॉमन में भी कुछ क्या मैटर्स आपको बताऊँगी जो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर देखना है, अपनी फैमिली के प्रोडक्ट्स में देखना है, अपने रिलेटिव्स को जानकारी देनी है। इससे क्या होगा, जैसे हम एक्यूप्रेशर होम्योपैथी फैला रहे हैं, वैसे हम लोगों के अंदर जानकारी, आप जितने ज़्यादा जानकार होंगे आप अपने पेशेंट को बताएंगे 1 से 2 बनते हैं, 2 से 10 बनते हैं, ये याद रखिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ में, है ना। फिर उसके बाद प्रीटर्म डिलीवरीज वगैरह, ये भी एक हार्मोन को डिस्टर्ब करने वाला वन ऑफ द सब्सटेंस है। जैसे हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, एग्जैक्ट। फिर फिनॉक्सीथिलोन, अब ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप याद रखो, मिथेलॉन सबसे इजी है ना। मिथेलॉन में याद नहीं हो रहा तो मेंथॉल याद कर लीजिए। मेंथॉल यानी मिंट फ्लेवर, जो परफ्यूम्स वगैरह में डाला जाता है, उसमें ये कंटेंट डालता है, समझ रहे हैं। तो जो चीज़ें होती है ये प्रिजर्वेटिव स्टेबलाइजर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये ब्रेन एंड नर्व सेल्स को डैमेज करता है, CNS डैमेज करता है।
तो जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ नेचुरल है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के टिका रहता है ना। क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, समझे ना, फोक चल रहा है, लंबे समय के लिए चल रहा है, तो मस्ट अवॉइड, है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये हो गया अपन को कॉमन, जो मैंने बताया आपको ये सब कॉमन चलता है, लेकिन एक चलता है टाइटेनियम ऑक्साइड, जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मेटल है, ये मेटल आपके डायरेक्ट नर्व्स ब्रेन में बनता है एक्चुअली, अपने जो अंदर प्लेट्स वगैरह डलती है, जॉइंट्स में भी होता है, तो टाइटेनियम यूज़ किया जाता है यूजुअली, बट वो ज़्यादा लंबे समय के लिए मैक्सिमम डॉक्टर्स नहीं रखते हैं, निकाल दिया जाता है, बट वो लॉन्ग यूज़ होता है, जैसे 3 साल 5 साल तक के आप रख सकते हो उसको अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन उसकी कुछ साइड इफेक्ट भी है ना। वही आप स्किन में डेली अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा रहा है। टाइटेनियम जो हम फाउंडेशंस वगैरह और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें कंपल्सरी भी यूज़ होता है, ठीक है। तो लेडीज़ को मैं बता रही हूँ, जो पाउडर्स होते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह, उसमें भी यूज़ होता है। अभी तो लीड कम हो गया है कंपैरेटिवली, लोगों को अभी अवेयरनेस आ रही है ना, लेड ऑक्साइड वगैरह यूज़ नहीं करना, कैंसर होते हैं लिप्स एंड स्किन के, इसीलिए। तो सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम विटामिन डी की डी कमी की वजह से नहीं होता है स्किन कैंसर, ये सारे कॉस्मेटिक्स ओवर यूज होने की वजह से भी होता है। ये अमेरिका में WHO ने रिसर्च किया है, उसमें पाया गया है, राइट। और हमको फिर क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है, सवाल भी आएगा ना कि भाई अब क्या यूज़ करें। आप तो मैडम सब न मना कर रही हो, ना मॉइस्चराइजर लगाना, ना ये करना, ना वो करना, फाउंडेशन भी नहीं लगाना। तो देखिए आज मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है, आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगा है लेकिन क्वांटिटी कम लगती है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो आप अपने भाई, अपनी बहनें, अपने बच्चों को, सबको, यानी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी जेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भाई हम तो कुछ भी नहीं लगाते, हमारी स्किन तो ऐसी ही अच्छी है, लेकिन आप देखिए कि आप लोगों को कंपैरेटिवली स्किन प्रॉब्लम्स इसकी वजह से नहीं आती। आप लोग ये जो खान पान वगैरह, हम जो सल्फेट वगैरह जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, खाने में तला हुआ अच्छा खाते हैं, रिफाइनरी ऑयल का बढ़िया बना हुआ पकौड़ा वगैरह, जिसका एक तो चली जाता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपन ने आज इंटरनल मैक्सिमम मेरे हिसाब से कवर कर लिया है। और आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट चीज़ है विटामिन C, और घर में हमारे मलाई रहती है, सुबह उठते बराबर लेडीज़ के पास सबसे बड़ा तरीका है, जो दूध में से मलाई निकलती है वो अपने चेहरे पे लगा लीजिए, हाथों पे लगा लीजिए और अपने काम करने लग जाइए। जेंट्स के पास क्या है, ये जो सुबह चाय बनाता है उनको फायदा है, बाकी किसी को फायदा नहीं है, हमने अपने घरों में, ठीक है। तो ये लेडीज़ के लिए घी लगा सकते हैं। हाँ, घी भी तो अच्छा है, घी भी अच्छा है, घी हर स्किन के लिए नहीं चलता है, बट घी हमको इंटरनली फीमेल्स को कंपल्सरी 2 चम्मच खाना चाहिए और जेंट्स को 1 चम्मच खाना चाहिए, अगर प्रोस्टेट कैंसर्स वगैरह और ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए, है ना। घी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन डाइट के लिए, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। घी से कोई नुकसान नहीं होता, कोई मोटापा नहीं आता है, ये सब रॉन्ग कंसेप्ट है। अनसैचुरेटेड फैट है ना, बोलो अनसैचुरेटेड फैट है घी में, ये चर्बी वगैरह उससे कुछ बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है अभी घी खाया, आप उसके साथ जो खा रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। जैसे मैदा तल के खा रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप आलू तल के खा रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप ब्रेड बढ़िया सा उसको फ्राई करके बटर लगा के, बटर इज अ सैचुरेटेड फैट, है ना, तो वो उससे प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। चीज़ में भी 2 प्रकार आते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, प्रोसेस्ड चीज़ और ये, उसमें दूसरा वाला चीज़ अच्छा होता है सैचुरेटेड वाला, राइट। तो स्लाइस चीज़ वगैरह नहीं खाना चाहिए, वो भी तो कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए। अभी महीने में 1 आधी बार खा रहे तो इट्स ओके, बट अपने बच्चों को हम टिफिन में रेगुलर डाल के दे रहे हैं तो दैट इज नॉट। घी गाय से बना ये गाय का सबसे बेस्ट होता है, गाय ही एक्चुअल में दूध देती है, तो गाय का ही घी अच्छा होता है, गाय के ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। जो हम फैट का है, अगर खाली पेट लेंगे तो आप वेट लॉस वगैरह में हेल्प होती है, आपको स्किन टोन्स वगैरह अच्छी होती है वगैरह, बट अगर जैसे खाने के साथ जैसे नहीं खा सकते हम, कई लोग नहीं खा सकते हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, चावल के साथ मत लीजिए, कार्बोहाइड्रेट है, दाल इज अ प्रोटीन,
14+ पैक ऐड है। तो कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें हमको उसके कॉम्बिनेशन के साथ लेना चाहिए। या आप पढ़ेंगे जितना ज़्यादा, देखिए यूट्यूब से मत पढ़िए, गूगल बाबा पे ज़्यादा विश्वास मत करिए, फ्रेंकली स्पीकिंग बुक्स पे विश्वास करिए। जो सर होते हैं ना लाइब्रेरी कीड़ा, यूट्यूब में आपको दिखाएंगे कोई पैर, लगाएंगे कोई पैर और हिलाएंगे कुछ और।